हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 सब्जेक्ट सोशल साइंस के सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ के लेसन नंबर 1 आवर कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में आपका स्वागत है। बच्चों, आज सबसे पहले हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर इज ए प्रोविजन ऑफ चेक एंड बैलेंस इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, एक्सप्लेन। हमारे संविधान में अंकुश और संतुलन का प्रावधान है, व्याख्या कीजिए। आंसर, देयर आर 3 organs ऑफ द गवर्नमेंट, द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशियरी। सरकार के 3 अंग हैं, विधानसभा, कार्यपालिका और न्यायपालिका। द कॉन्स्टिट्यूशन not only defines the powers of each organ but also demarcates the responsibility of each organ that ensures the balance of the power among all these organs. संविधान प्रत्येक अंग की शक्तियों की केवल व्याख्या नहीं करता, अपितु प्रत्येक अंग की जिम्मेदारी की हदबंदी भी करता है, जो इन अंगों के बीच में शक्ति का संतुलन सुनिश्चित करती है। सेकंड क्वेश्चन इज व्हाई डू यू थिंक द लॉज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर कॉल्ड बेसिक लॉज, एक्सप्लेन। आंसर, द लॉज मेंशन्ड in the constitution are called the basic laws because the government of a country functions according to basic laws and according to which rules and regulations of governing a country are framed. संविधान में वर्णित कानूनों को आधारभूत कानून कहा जाता है, क्योंकि किसी देश की सरकार इन आधारभूत कानूनों के अनुसार कार्य करती है और जिनके अनुसार किसी देश पर शासन करने के नियम और विनियम बनाए जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर द रोल्स ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन इन ए कंट्री, एक्सप्लेन एनी टू। एक देश में संविधान की क्या भूमिकाएं होती हैं, किन्हीं दो की व्याख्या कीजिए। आंसर, रोल्स ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान की भूमिकाएं। फर्स्ट पॉइंट, द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ईच ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। संविधान सरकार के प्रत्येक अंग, विधानसभा, कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियों और जिम्मेदारियों का वर्णन करता है। सेकंड पॉइंट, इट एन्यूमरेट्स आवर राइट्स एंड ड्यूटीज एज सिटीजन्स। यह नागरिकों के रूप में हमारे अधिकारों और कर्तव्यों का विश्लेषण करता है। फोर्थ क्वेश्चन, जस्टिफाई दैट इंडिया इज ए सोवर्जन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। स्पष्ट कीजिए कि भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य है। इंडिया इज ए सोवर्जन कंट्री मीन्स it is free from external control and frames its own policies. भारत एक संप्रभु देश है, इसका मतलब है कि यह बाहरी नियंत्रण से आज़ाद है और अपनी नीतियाँ बनाता है। इंडिया इज आल्सो ए डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। भारत एक लोकतंत्र और गणतंत्र भी है। As people of India elect their government and head of the nation, that is the president, क्योंकि भारत के लोग अपनी सरकार और
अपने राष्ट्र का मुखिया चुनते हैं, जो कि राष्ट्रपति होता है। सो इंडिया इज ए सोवर्जन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इसलिए भारत एक संप्रभु लोकतंत्र है। बच्चों, अब हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाई डज ए डेमोक्रेटिक कंट्री नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन? एक लोकतांत्रिक देश को संविधान की आवश्यकता क्यों होती है? आंसर, ए डेमोक्रेटिक कंट्री नीड्स ए कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज एक लोकतांत्रिक देश को संविधान की आवश्यकता होती है क्योंकि पॉइंट 1 इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन इन विच सिटीजन्स राइट्स एंड ड्यूटीज आर क्लियरली डिफाइंड एंड prevents the government to misuse its powers and safeguards the fundamental rights of the citizens। यह संविधान होता है जिसमें नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों का स्पष्ट रूप से वर्णन होता है और यह सरकार को इसकी शक्तियों का दुरुपयोग करने से रोकता है और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है। सेकंड पॉइंट, इट कॉन्स्टेंटली ग्रोज एंड इवॉल्व्स अकॉर्डिंग टू द नीड्स, रिक्वायरमेंट्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री। यह देश के लोगों की जरूरतों, आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के अनुसार निरंतर विकसित होता रहता है। The Constitution lays down rules that guard against misuse of power by political parties। संविधान ऐसे नियमों का प्रावधान करता है जो राजनीतिक दलों द्वारा शक्ति के दुरुपयोग से हमारी रक्षा करते हैं। पॉइंट 4, ए कॉन्स्टिट्यूशन ensures that a dominant group does not use its power against less powerful group। एक संविधान यह सुनिश्चित करता है कि एक प्रभुत्व संपन्न समूह अपनी शक्ति का उपयोग किसी अन्य कम शक्तिशाली समूह के विरुद्ध ना कर सके। सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट आर द वेरियस फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान की विभिन्न विशेषताएं क्या हैं? आंसर, द वेरियस फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर एज अंडर। भारतीय संविधान की विभिन्न विशेषताएं नीचे हैं। पॉइंट फर्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टार्ट्स विद द प्रीएम्बल इन विच आइडियल्स एंड बेसिक प्रिंसिपल्स आर गिवन। भारत का संविधान एक प्रस्तावना से शुरू होता है जिसमें आदर्श और आधारभूत सिद्धांतों का उल्लेख है। सेकंड पॉइंट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी सोवर्जन कंट्री इन द वर्ल्ड। भारत का संविधान दुनिया के किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। पॉइंट 3, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज प्रोविजंस ऑफ अमेंडमेंट। भारत के संविधान में संशोधन के प्रावधान हैं। पॉइंट 4, इट कंसिस्ट ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम, सेपरेशन ऑफ पावर एंड फंडामेंटल राइट्स। इसमें संसदीय प्रणाली, शक्ति का विभाजन और मौलिक अधिकार निहित हैं। पॉइंट 5, एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस द एग्जीक्यूटिव इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार कार्यपालिका विधान पालिका के प्रति प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस अबाउट द फंडामेंटल राइट्स मेंशन्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों की चर्चा कीजिए। आवर कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज 6 फंडामेंटल राइट्स टू एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। हमारा संविधान भारत के प्रत्येक नागरिक को 6 मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है। फर्स्ट,
राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। ऑल सिटीजन्स विल बी इक्वली प्रोटेक्टेड बाय द लॉज ऑफ द कंट्री, सभी नागरिकों को देश के कानून द्वारा समान रूप से सुरक्षा प्रदान की जाएगी। ऑल पर्सन्स आर इक्वल बिफोर लॉ, सभी व्यक्ति कानून की नज़रों में समान हैं। सेकंड, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। ए सिटीजन हैज़ द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू मूव फ्रीली एंड राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन और बिजनेस। एक नागरिक को अपने विचार की अभिव्यक्ति, कहीं भी आने जाने की छूट और किसी भी व्यवसाय, पेशे या व्यापार करने संबंधी स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। थर्ड, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इट प्रोहिबिट्स ट्रैफिकिंग, फोर्स्ड लेबर एंड द चिल्ड्रन वर्किंग अंडर 14 ईयर्स ऑफ एज। यह तस्करी, जबरन मजदूरी और 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम पर लगाने पर रोक लगाता है। 4 पॉइंट, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। All citizens have right to preserve and develop their language and culture, सभी नागरिकों को अपनी भाषा और। फिफ्थ, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। एवरी सिटीजन इन इंडिया हैज़ द राइट टू वर्शिप, प्रैक्टिस एंड प्रोपागेट हिज हर रिलीजन, भारत के प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म की उपासना करने, नियमों का पालन करने और उसे फैलाने का अधिकार प्राप्त है। ऑल रिलीजन्स आर इक्वल एंड एवरीवन शुड रिस्पेक्ट अदर रिलीजन्स, सभी धर्म बराबर हैं और प्रत्येक को दूसरे धर्मों का आदर करना चाहिए। सिक्स्थ, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। दिस गिव्स ऑथोरिटी टू मूव द हाई कोर्ट्स एंड द सुप्रीम कोर्ट इफ दे बिलीव दैट एनी ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स हैज बीन वायलेटेड बाय द स्टेट। यह अपने नागरिकों को यह अधिकार देता है कि राज्य द्वारा उनके अधिकारों के हनन की स्थिति में वे उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालयों की शरण में जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज ये लेसन समाप्त हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।